मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इंदौर के प्रगति नगर में स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर राव सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र के प्रगति नगर जोन कार्यालय में जन सहयोग से वीर सावरकर की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मूर्ति के आधार को वीर सावरकर द्वारा लिखी गई किताबों के रूप में तैयार किया गया है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा जोन क्रमांक 21, जिसका नाम भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर है, उसकी मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी, लोकप्रिय और बहुत कम समय में अपने असरकारी निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश को अलग गति देने वाले, चाहे स्पीकर की आवाज़ कम करनी हो, मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नई ट्रैक पर ले जाना हो, इंदौर को 700 करोड़ की लागत का नया हॉस्पिटल देना हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर देना हो, या इंदौर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के चौराहे पर लोकार्पण के बाद आज उसी स्थान के पास में सावरकर जी की प्रतिमा के अनावरण पर आना हो। और मैं बहुत हतप्रभ हूँ, अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने बीएसएफ में जो घोषणा की वो उनकी दूरदृष्टि और विजन को भी दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को एक विजनरी मुख्यमंत्री मिला है, जब उन्होंने कहा कि हम मालवा क्षेत्र के निशानेबाजों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से प्रावधान करेंगे। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका कल जन्मदिन भी है और वो इंदौर के प्रगतिशील क्षेत्र में है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि उनके शतायु होने के और स्वस्थ रहने की कामना के साथ ताली बजा के जरा उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, जो इंदौर के लिए देश भर में अलग दृष्टि से जाने जाते हैं, जिन्होंने इंदौर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया, और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते एक अलग ट्रैक पर इंदौर अभी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी, जो पूर्व में महापौर भी रहे, उनका भी जरा आप ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे जल संसाधन मंत्री, सदैव उपलब्ध रहने वाले सहज, ऐसे हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक। कई बार जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसकी रैगिंग होती है। मैं भी जब राजनीति में नया स्टूडेंट आया तो मधु वर्मा जी ऐसे टीचर हैं जिन्होंने काम करना सिखाया। ऐसे हमारे कर्मठ, सदैव उपलब्ध रहने वाले विधायक मधु वर्मा जी। मंच बहुत सम्माननीय है, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और श्रवण चावड़ा जी। पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं, मेयर होने के नाते आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सभी एमआईसी के साथी, पार्षद प्रशांत जी और यहाँ उपस्थित इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक। देश को एक ऐसा क्रांतिकारी और एक ऐसा नेता मिला जिसको अपने एक जीवन काल में 2 बार काले पानी की सजा हुई। एक ऐसा नेता मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय लॉ ऑफ असाइलम देने का काम इस देश को किया जब उन्होंने जहाज से छलांग लगाई। एक ऐसा नेता हमको मिला जिसने महापौर शब्द को गढ़ा है। मेरे लिए बहुत आत्मीय विषय है। मेयर अंग्रेजी का शब्द था, हिंदी के शब्दकोश में मेयर का कोई शब्द नहीं था। ये शब्द देने वाले भी वीर सावरकर जी हैं। तो ऐसे वीर सावरकर जी के नाम पर जोन और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, और उसको करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं प्रथम सेवक होने के नाते आप सभी का, मंचासीन का, आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को और दोनों हमारे सम्मानीय मंत्री को एक आश्वासन ये दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में इंदौर केवल स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है, स्मार्ट शहर में, सोलर शहर में, डिजिटल शहर में, और अब गुड गवर्नेंस में भी, जो कि अपना खुद का नया पोर्टल बनाकर सुविधाओं को लोगों के घर तक ले जाने का काम कर रहा है। और आपके सहयोग से 3 सालों में नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर आ जाएगा। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि यह नर्मदा जी का 4था चरण 2047 के विकसित भारत में इंदौर को 900 MLD पानी उपलब्ध कराएगा, जो कि 2047 तक की हमारी पूर्ति करेगा। मैं उसके लिए
25 मास्टर प्लान की सड़कें एक साथ शुरू हो रही हैं, 22 छोटे बड़े पुल बन रहे हैं। तो ये इंदौर हैदराबाद और बेंगलोर के आगे निकलने वाला इंदौर है, जिसके पीछे की ताकत आप और हमारी नगर निगम और सारी संस्थाएं हैं। ऐसे इंदौर में जो देश में इंदौर गौरव है और इंदौर का गौरव है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से बाबा साहब नवाथे और माननीय सावरकर जी के पोते रंजीत सोनकर जी यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से आग्रह पर और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। वीर सावरकर अमर रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर राव सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे। अपने कृतित्व से वे वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय हुए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि वीर सावरकर जी को याद करते ही रोमांच की अनुभूति होती है। उन्होंने अनेक कष्ट एवं प्रताड़ना सहकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन आदर्श है। काला पानी जैसी सबसे कठिन सजा पाकर भी वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी के इतिहास को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि उनके इतिहास को सही रूप से जन जन तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस स्थान की स्थापना जिस महापुरुष के नाम से होती है, वह स्थान उन्हीं के नाम से जाना और पहचाना जाए और इसके लिए सूचना पटल लगाने सहित शासकीय पत्राचार और अन्य कार्यों में भी उनके नाम का उपयोग किया जाए। आज का दिन कुछ अलग प्रकार से आज के सूर्यनारायण देवता ने जब दर्शन दिए होंगे तो आज अपनी चमक कुछ थोड़ी ज्यादा चमकई होगी, क्योंकि आज वीर सावरकर जी हमारे बीच एक तरह से विद्यमान हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। सच में वीर सावरकर जी को स्मरण करते ही रोम रोम में रोमांच और आनंद की अनुभूति होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं आज के इस अवसर पर उनके वंश के अभी अभी जिनने अपनी बात पूरी की। जोरदार अभिनंदन रणजीत जी सावरकर जी का अभिनंदन करें जो हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, उनका भी अभिनंदन करें। हमारे स्थानीय शासन मंत्री हैं, मूलतः उनके विभाग का यह कार्यक्रम है और उनने कहा, उनके बोलने का समय भी मुझे दे दिया है। उन्होंने कहा मैं सावरकर पे बोलूंगा तो सावरकर पे थोड़ा नहीं बोल सकता हूं, सावरकर जी पे जितना बोलो उतना कम है। जोरदार अभिनंदन करें उनकी भावना के लिए। उनका समय भी मेरे पास आ गया। इस अवसर पर एक और मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम जी सिलावट जी का भी। इस अवसर पर माननीय नवाथे जी, बाबा साहब आपने अपनी भावना रखी। मैं आपकी भावना के अनुसार, यहाँ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और माननीय महापौर जी भी मौजूद है, सभी पार्षद और बाकी जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। ये जो हम किसी भी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर वहाँ हमने उनका प्रतिमा या उस संबंध में कोई स्मृति के आधार पे उस चीज का नामकरण किया है तो बाकायदा उसके बोर्ड भी लगाएं और खास करके सरकारी कोई भी सूचना पत्र पे, प्रेस विज्ञप्ति में कोई गलती करे तो दंडित करना कि ये गलती मत करो, जिसके नाम से वो है उसका नाम हमेशा उल्लेख करने की जरूरत। जब जो नामकरण हो गया, नामकरण का मतलब ही है कि नामकरण हो गया, अरे हम तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर के सनातन संस्कृति के लोग हैं, लेकिन भगवान अगर यहाँ राम जी करके है तो राम जी बोलना पड़ेगा मृत्यु लोक में। भले ही तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो और नहीं इच्छा हो तभी बोलो। बोलो जय जय श्री राम। जब सावरकर जी को हम समझने जाएंगे तो सावरकर जी की सारी सोच उस सनातन से जुड़ती है जो चिरंतन है, जिसमें कभी कोई किसी काल में किसी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है। हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, यहाँ के विधायक मधु वर्मा जी, हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, गोलू भैया, इस अवसर पर दीदी उषा ठाकुर जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी और इस अवसर पर श्रवण चावड़ा जी, सुमित मिश्रा जी, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार धूमधाम से हम सब मिलकर के।
आज जब मां अहिल्या देवी का 300वां वर्ष चल रहा है और ऐसे में उनके कई कार्यक्रमों का आनंद हमको मिला है, लेकिन मैं उस सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं जो हमारे मालवा में विक्रमादित्य काल से जुड़ता है, जो सांदीपनि से जुड़ता है। ये पुरातन काल से आज तक इस मालवा की धरती पर ऐसे वीर सपूतों से सदा ये वसुंधरा मुस्कुराती आई है, हमारा सौभाग्य है। और उस काल में भी वीर सावरकर के जीवन को मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं अंडमान निकोबार की उस जेल को भी देखने गया था। उनके उस कोठरी के सामने कोई कल्पना कर सकता है वीर सावरकर जी के जीवन के कितने पक्ष, किस किस की बात करो, कहां कहां से याद करो। दिखने के लिए कृष्णकाय काया, लेकिन अंदर की उनकी आग, हिमालय के चट्टान से ऊपर उनका उतना ऊंचा विशाल हृदय, देश की आजादी, देश की सनातन संस्कृति और देश के पुरुषार्थ को जगाने का एकमात्र ऋषि है जो लगातार अपना एक तरह से वो यज्ञ, जब से उनने अपनी आंख खोली संभाली 17 साल की उम्र से, कहां पढ़ने गए, लंदन, लेकिन पढ़ने में भी 1857 के अंदर जो गलती हुई वो अपने सावरकर जी ने पूरी की है। हमें इस बात का गर्व और गौरव। वो अंग्रेजों की जिसकी एक मिथक बनाया हुआ था, बड़े न्यायप्रिय, बड़े उनके पता नहीं कितने प्रकार के नाटक थे, उनकी पोल खोलने के लिए सावरकर जी से बढ़कर कोई उस समय का तत्कालीन महापुरुष नहीं है। मैं कभी कल्पना करता हूं वो सावरकर जी जिनने अपने जीवन काल में 1857 को गौरवान्वित किया, इतना ही नहीं, उनके अपने अलग अलग हर काल में, बल्कि आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी सबको आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। वीर सावरकर जी की एक एक बात को अगर धारण किया जाता तो आज अपने सामने कई और प्रकार की परिस्थिति होती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनके अपने कार्यकाल में हमारे लिए देश के अंदर अंडमान निकोबार सहित देश की सीमाओं का, देश के अंदर की व्यवस्था का, रक्षा का, सुरक्षा का, शासन के तंत्र का एक एक मंत्र एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे सावरकर जी के माध्यम से हम अपना समय देख रहे हैं। थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सावरकर जी की छोटी छोटी बातों को देखोगे तो ध्यान में आएगा। मैंने वो भी देखा है जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से सावरकर जी के ऊपर जो कष्ट उस समय उनने भोगे थे। आप अंदाज लगा लो किसी भी व्यक्ति को कि जिसके जीवन में वो पहले तो काला पानी सुन के हवा निकल जाती, काला पानी की सजा मतलब मर के ही बाहर आना है, जीते जी मौत यानी काला पानी। और ऐसे में सावरकर जी अगर जेल में है, उनकी जिस कोठरी के ऊपर वाली कोठरी से जमा के उनको रखा था, कितने प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। और रोज शाम को जिसको फांसी लगती थी उसका एंगल ऐसा मिलाया गया कि मरने वाले का मुंह रोज सुबह नींद से उठो और रोज सामने मरता देखो, कैसा वो दृश्य होगा कल्पना करना मुश्किल है। किसी आदमी के साथ एक दिन भी हो जाए तो उसको नींद नहीं आए। इनकी सावरकर जी की रोज सुबह की शुरुआत इस बात से होती थी कि ठीक सामने एक फांसी देना, और फांसी का एंगल सावरकर जी की अपनी उस कोठरी की छोटी सी अपनी एक तरह से खिड़की नुमा दरवाजे के सामने रोज वो घटना हो रही। लकड़ी उठा के लेके आ रहे, लकड़ी में हाथ पांव बंधे हुए और कीड़ा चल गया, और कीड़े भी ऐसे जिनके कारण से चमड़ी उधेड़ करके खून के रेले चलते हैं। ऐसे में चलते चलते सावरकर जी ऐसी क्रसकाया में रोज वो अपनी लकड़ी लाके देना, कोलू का तेल निकालना, एक एक काम कभी कल्पना करो तो कोई भी हो, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सावरकर जी ने चाहे जितनी यातना सही, लेकिन भारत माता की जय के पीछे की ताकत लगाना कभी नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। देश की आजादी के मतवालों के लिए सदैव वो प्रेरणा पुंज बन के रहे। कोई कल्पना कर सकता है एक बार किसी को काला पानी हो जाए तो पता नहीं उसके जीवन में क्या होता है, लेकिन बाहर आने के बाद
फिर उस मार्ग पे चल निकले जिस मार्ग के लिए उनने वो सारे कष्ट भोगे थे। ये एकमात्र इतिहास ऐसा है जिसको सही अर्थ में समझने की जरूरत है। आज यहाँ इंदौर में आज जब हम ये अपनी स्वतंत्र प्रतिमा के बीच में आज एक तरह से मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ तो एक समय सबका आता है, जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में हमारे यहाँ ये जो अपनी मालिका है स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पे आधार पर उनके पूरे अपने जन्म से मृत्यु के बीच की पूरी यात्रा है। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि सावरकर जी के जीवन को समझने के लिए आज आपने कहा स्कूल कॉलेज की शुरुआत करेंगे, आप भाई साहब कार्यक्रम बनवाइए, हम सब कुछ करने को तैयार है, जो आप बताओगे उस प्रकार के आयोजन करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे बीच में और भी ऐसे अवसर आएंगे जब हम सावरकर जी के लेकर के सच्चे अर्थ में उनका साहित्य भी सबके बीच में लाएं। उनके जीवन के अंदर जो उनने सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात कही है, ये जो स्वतंत्रता का विचार आता है, ये विचार केवल एक विचार नहीं है, जीवन भर जिस विचार के लिए जीवन जीना, ऐसे उत्कृष्ट हमारे एक तरह से योद्धा थे वो। मैं मान के चलता हूं खास करके हिंदू समाज के लिए, और तो और जो किसी कारण से धर्म छोड़ गया उसको वापस अपने धर्म में लाना, ये तो उस समय और कठिन बात थी, आज भी मुश्किल बात है। लेकिन इधर इंग्लैंड की सत्ता है, उनके अपने पादरी और तमाम प्रकार के अलग अलग नाटक चलते थे। ऐसे में अपने स्वनाम धन्य अपने स्वधर्मियों के लिए जो उनने काम किया, वाकई वो अद्भुत है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर यहाँ के सारी आयोजन समिति को, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। वाकई आपने बहुत पुण्य का काम किया है, मैं सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा था, जैसे ही मेरे को मालूम पड़ी कि सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए निमंत्रण दिया, यद्यपि मैं 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक बार नहीं 100 बार भी आना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सावरकर जी के लिए पूरा समय है, सावरकर जी के नाम मात्र के लिए। हम तो धन्य हैं, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनके जीवन को जब भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि उनके जीवन को बार बार पढ़ते रहो। आप उनके जीवन के एक एक पक्ष को देख के समझो, कोई व्यक्ति क्रांतिकारियों से भी साथ में रहने में डरता नहीं, और तो और अधिवक्ता का रोल हो, पत्रकारिता का रोल हो, नेता का रोल हो, जो वो काम करने जाए हर एक काम में एक ऊंची मिसाल बनकर के सबके बीच में आए। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर आज यहाँ जब हम अपने वीर सावरकर जी को याद करते हैं तो 28 मई 1883 को जन्मे सावरकर जी को हम अपने जीवन में सदैव याद रखेंगे। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए विलंब से आने की भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा में थोड़े राजकाज के व्यवस्थाओं में देरी से होने के कारण मुझे मालूम है कि यहाँ बाबा साहब और बाकी लोग समय के पालन करने वाले हैं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा। लेकिन इसी का सिलसिले से हम आए हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर यहाँ नगर निगम इंदौर को भी बधाई देना चाहूंगा। महापौर जी, आपके इन व्यवस्थाओं के आधार पर अगर आपने इस झोन के कार्यालय के अंदर स्थापित किया है, क्या किया आपने? झोन कार्यालय का नाम ही रखा है, तो ये मुख्य चौराहे से बड़े बोर्ड लगाना ताकि मालूम पड़ जाए कि सावरकर जी के नाम पर यहाँ प्रतिमा स्थापित है। इस व्यवस्था को करने का काम आपका भी है। मैं आज के इस अवसर पर पूरी समिति को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आयोजन केवल आज का नहीं है, आने वाले समय में भी उनकी दोनों पुण्यतिथि और उनकी जयंती में भी धूमधाम से इसी प्रकार का कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, वीर सावरकर के पुत्र रंजीत सावरकर और साथ ही बाबा साहब नवाथे, सुमित मिश्रा और श्रवण चावड़ा सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।